दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से उठ रहा है। वजीर आजम ने दुनिया को खबरदार कर दिया। तुर्कमेनिस्तान में आर्मी अमन और सिक्योरिटी फोरम से खिताब में वजीर आजम ने कहा, आर्मी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। आलमी अमन सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अम मंसूबा मंजूर हुआ। मशरिक वस्ता में देरपा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्की, रूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर के हमरा फूल रखे। कराची में हेवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला न थम सका। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 12 साल का लड़का जान बहक। सीसीटीवी सामने आ गई, ड्राइवर गिरफ्तार, अहले इलाका का एहतजाज। सुपर हाईवे पर भी खौफनाक हादसा, ट्रक और कार में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। रवां साल हेवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 245 हो गई। सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी, चालान के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए। कराची में रोजाना हादसा हो रहे हैं, सड़कों पर कैमरे लगाने का क्या फायदा हुआ? वफाकी वजीर अमीनुल हक का सवाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले कारोबारी सेशन का मस्बत इख्तिताम। मार्केट में 1,69,000 पॉइंट्स की हद बहार। दौरान ट्रेडिंग 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी गई। IMF का डू मोर का मुतालबा। कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। बदअनवानी रोकने के लिए सख्त इकदाम पर जोर। आला सरकारी अफसरान के एहसासों की ऑनलाइन इशात लाजमी करार। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने और शुगर सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी। रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदाम का इंदिया। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की नैरोबी में अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती इजलास में शिरकत। माहौलियाती इक़दामात बका के लिए नागुज़ीर करार। मुसद्दिक मलिक का आलमी असम्बली में मौक़िफ़। लचक और साइंसी बुनियादों पर मबनी हल पर जोर। वफाकी वजीर ने कहा कि इज्तिमाई, फौरी और मुनसिफ़ाना इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। इजलास में माहौलियाती क़वानीन और आलमी पॉलिसियों को मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इराक़ी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत पर तबादला ख़याल। ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद इराक़ में क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। 4 इल्ज़ामात में जुर्म साबित। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और DG/ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सजा। फौजी अदालत ने तारीखी फैसला सुना दिया। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। रियासती मुफादात और सलामती को नुकसान पहुँचाया। इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। केस में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। जिद और अना की बात नहीं, फैसले पर अमल दरामद ना होने से लोगों की नज़र में अदालत का एतमाद कम होता है। हम कोई सख्त ऑर्डर नहीं करना चाहते, वरना फिर आपको और हमें तकलीफ होती है। साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की पेंशन अदम अदायगी पर तौहीन अदालत केस में जस्टिस मोहसिन कियानी के रिमार्क्स। जनवरी तक पेंशन अदा करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर के तमाम पाक से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। आइंदा समात पर रिपोर्ट मांग ली। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त और हरियाली को खत्म करना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो मजबूरन नासिर बाग प्रोजेक्ट रोकना पड़ेगा। लाहौर के इलाके वर्की में CCD का मुबैना मुकाबला। 2 मुल्ज़मान मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान को रिकवरी के लिए बरकी ले जाया जा रहा था। मुल्ज़मान को छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग की। जनरल फैज साहब को 14 साल सजा आज मिला है। ये एक तारीखी फैसला ज़रूर है। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो अपने वक्त पे फ़िरौन थे।
एक तो खान साहब खुद हैं और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए, और अगर इस फैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मजीद ना किया जाए। फैज़ हमीद को 14 साल सजा पैगाम है कि आइंदा ऐसी गलतियां ना की जाएं। मजीद तहकीकात और ट्रायल अभी जारी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन को जेल भेजा, ताकत के नशे में धमकियां दी, आज मकफात अमल से गुजर रही हैं। तहरीक इंसाफ वफाक को सख्त इकदामात पर मजबूर करने के हालात पैदा कर रही है। जियाले चेयरमैन के मुताबिक केपी में गवर्नर राज से मुतालिक कोई मुशावरत नहीं हुई। फैज़ हमीद साहब जो हैं एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। अगर सियासी पार्टियों में कोई कहता है कि हमारी चलती है तो हमारे दरवाजे खुले हैं, आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। फैज़ हमीद को सजा, पाक फौज का अंदरूनी मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, वो बानी से मिलने आते हैं मगर मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, सड़क के उधर बैठे या इधर, ये हमारी मर्जी है। सियासी मुखालिफिन अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो दें, मैं जानूं, मेरा सूबा जाने और मेरे लोग। मुल्क से बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वाले बच नहीं सकते। नादिल राजा बरतानवी अदालत में झूठा साबित, 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। 22 दिसंबर तक अदायगियां करना लाजिम। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी कर दिया। अदालती हुक्म पर आदिल राजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर माफी मांग ली। हुकूमत ने IMF को बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। रेवेन्यू में की कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदामात पर भी गौर। FBR का टैक्स कवानीन पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला। नॉन फाइलर्स और असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और इक्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ज़मीनी और समंदरी रास्तों से रवाबित बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम ने कहा, तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर बंदरगाह को जनूबी एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में शिरकत के लिए रूसी सदर भी तुर्कमानिस्तान पहुंच गए। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की शिरकत भी मुतवक्की। पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं, बो काटा की सदाएं लगाएं। मरियम नवाज बसंत की तकरीब का इफ्तिताह करेंगी। लाहौर में सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने की इजाजत होगी। इससे पहले और बाद में पतंग उड़ाने पर पाबंदी होगी। अज़मा बुखारी की समा से गुफ्तगू, कहा, बैरून मुल्क से भी मेहमान आएंगे, शहरी SOPs पर अमल करें। पानी के बहरान से कराची वाले परेशान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। K4 मंसूबे पर गौर। मुराद अली शाह बोले, K4 से शहर को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। फंड्स बर वक्त जारी किए जाएं। मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत पर मुकम्मल करने की हिदायत। गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, जमीनी दस्ते, इंसदादी दहशतगर्दी मश्क, वॉरियर में पाकिस्तान और चीन के फौजी जवान हमकदम। दहशतगर्दों के फर्जी ठिकानों पर ताक कर निशानाबाजी, अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीनी सफीर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मश्क दोनों ममालिक के मजबूत दिफाई ताउन की आकाश करार। ईमान मजारी केस की समाअत के दौरान नॉर्वे के सफीर की शिरकत। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज, अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। एहतजाजी मुरासला सफीर के हवाले। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नॉर्वे के सफीर की मौजूदगी वियना कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी। सिफारती अमला कवानीन का एहतराम करे। और अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का पहला इम्तिहान। मलेशिया के खिलाफ शाहीनों की बैटिंग जारी। समीर मिन्हास की शानदार सेंचुरी, अहमद हुसैन की 50, वो भी इस सेंचुरी के करीब हैं। दोनों खिलाड़ी 180 से ज़ायद रन्स की शराकत बना चुके हैं।